अब मदरसों में गूंजेंगे वेद मंत्र। अब मदरसे में मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे वेद और शास्त्र। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने किया एक ऐसा ऐलान जिसे देख सन्न रह जाएंगे ओवैसी चचा जान। मुस्लिम धर्म गुरुओं का दिखा हिंदू संस्कृति से प्यार, जिसे देख कट्टरपंथियों में मचा हाहाकार। भारत में राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है और अब इसका असर भी दिखने लगा है। पूरे भारत से ऐसी खबरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि हाँ, अब राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँ तो उस खबर से करना चाहूँगा जो कि केरल से आई है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर एक बीजेपी नेता की हत्या के केस में अदालत का फैसला आया और उसमें पीएफआई के 15 सदस्यों को सजाए मौत दी गई है। केरल में बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में परिवार के सामने उनका गला रेत कर बेरहमी से हत्या की गई थी। अब उस पर अदालत का फैसला आया है और सभी को सजाए मौत दी गई। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह भारत में राम राज्य की शुरुआत हुई है और इसके इफेक्ट अब दिखना शुरू हो गए। बताएंगे कि किस तरह से अब उन जगहों से भी राम भजन की आवाज आ रही है जहां कभी काफिरों से नफरत करने वाले संदेश गूंजा करते थे। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अब हमारी यूपीआई आईडी भी आपको स्क्रीन पर नीचे दिख रही होगी। अगर आप चाहें तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज भी आपको बताना चाहूंगा। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक भीमटी, मैं तो भीमटी ही कहूंगा भाई, जो कि एक टीचर थी, उसने सरस्वती माता की प्रतिमा को हटा दिया था और कहा था स्कूल में इसका कोई काम नहीं है। सरस्वती का शिक्षा उसमें क्या योगदान है? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का क्या योगदान है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। इस पर बहस का एक वीडियो वायरल हुआ था। बताया जा रहा था कि वो वीडियो राजस्थान का था, लेकिन वह टीचर तो बर्खास्त हुई ही है, लेकिन उसके साथ ही राजस्थान सरकार का एक बड़ा ऐलान भी हो गया है जिसमें कहा गया है कि अब स्कूलों में अनिवार्य रूप से माता सरस्वती की प्रतिमा लगानी ही होगी और अगर किसी भी स्कूल में माता सरस्वती की मूर्ति नहीं पाई जाती है या प्रतिमा नहीं पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी गुड न्यूज है। अब मेन खबर पे आते हैं, जहां अब मदरसों में राम नाम भजन गूंजने की पूरी संभावना बन चुकी है। इनसे मिलिए, ये हैं शादाब शम्स। जी हाँ, वही शादाब शम्स जिनके चर्चे आजकल पूरी सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। इन्होंने भारत में रह रहे कट्टरपंथी वर्ग के पिछवाड़े में दम कर दिया है। बेचारे बैठ नहीं पा रहे हैं, तशरीफ जल रही है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐलान ही ऐसा कर दिया। इन्होंने कहा है कि हम मजहब बदल सकते हैं, पूर्वज नहीं। हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। दरअसल उत्तराखंड के मदरसों में भगवान श्री राम लला के बारे में अब पढ़ाई करवाई जाएगी। शादाब शम्स ने आगे बताया कि इसकी शुरुआत 4 मदरसों से की जाएगी। हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं। हमने तय किया कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएं और फिर धीरे धीरे सभी मदरसों में इसे लागू किया जाएगा। शादाब शम्स कोई नॉर्मल मुस्लिम नहीं है, बल्कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। शादाब शम्स कहते हैं कि भारतीय मुस्लिमों को भगवान राम का अनुसरण करना चाहिए। भारतीय मुस्लिम अरब नहीं है, बल्कि वे इस देश के मूल निवासी हैं। इनका धर्म परिवर्तन हुआ है, इसीलिए उन्हें अपने पूर्वजों की विरासत को नहीं भूलना चाहिए। शम्स कहते हैं कि भारतीय मुस्लिमों ने पूजा पद्धति तो जरूर बदल ली है, लेकिन वे अपने पूर्वजों की विरासत नहीं बदल सकते। वो कहते हैं कि भगवान राम भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा। बात तो सही है दोस्तों, चाहे अमर हो, अकबर हो या एंथनी हो, बाप सबका किशनलाल ही है। आगे शादाब शम्स कहते हैं कि उत्तराखंड में मदरसे में भगवान राम लला के बारे में पढ़ाने की शुरुआत 4 मदरसों से हम करेंगे। धीरे धीरे हमारा यह उद्देश्य है कि लगभग सभी मदरसों में ऐसा हो पाए। आगे जो बात वो कहते हैं वो सभी को सुननी चाहिए, खास करके कट्टरपंथी लोगों को। वो कहते हैं
कि श्री राम हम सभी के लिए प्रेरणा। वो अपने माता पिता के सम्मान के लिए 14 साल तक वन में रहे। वो सबके हैं। हर कोई राम जैसा बेटा चाहता है। उन्होंने पिता का वादा पूरा करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। कौन लक्ष्मण जैसा भाई या सीता जैसी पत्नी नहीं चाहता। एक तरफ हमारे सामने भगवान राम है, दूसरी तरफ औरंगजेब है जिसने अपने भाई की हत्या कर दी, पिता को जेल में डाल दिया। हम किसी भी कीमत पर औरंगजेब के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि नबी और श्री राम के बारे में पढ़ाएंगे। यह बयान जैसे ही आया, भारत का कुछ कट्टरपंथी वर्ग बौखला उठा और कहने लगा कि अब तो हमारे पर्सनल लॉ में दखल किया जा रहा है, इस्लामिक शिक्षा में अब सरकार का दखल होगा। भारत में कट्टरपंथियों की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है दोस्तों कि अभी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच गए थे। अब जैसे ही यह बात सो कॉल्ड मुस्लिम धर्मगुरुओं को पता चली, बेचारे छपवा दिए एक फतवा और भिजवा दिए इमाम साहब को कि भैया तुमने तो है उल्लंघन किया है इस्लामी कानूनों का। कोई बात नहीं भाई, समझते हैं, कहते नहीं हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता औरत से। अरे भाई सबसे पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें देश में रहना है कि नहीं रहना है। अगर देश में रहना है तो देश का कानून तो मानना ही पड़ेगा ना भाई। देश में संविधान है, लोकतंत्र है। अगर ये सब नहीं मानना है तो फिर तुम अपना पर्सनल लॉ चलाओ। फिर संविधान की दुहाई क्यों देते हो? क्या देश का बहुसंख्यक ही संविधान का पालन करेगा जो तुम लोग इतना परेशान हो? दरअसल शादाब शम्स ने जो बात कही वो सिर्फ मदरसों में पढ़ाई तक की नहीं है। वो कहते हैं कि मदरसों में अब संस्कृत की भी पढ़ाई करवाई जाएगी, क्योंकि संस्कृत भी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रही है। इसके अलावा मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समूह काजमी ने कहा कि बच्चों को मदरसों में वेदों का ज्ञान दिया जाएगा और तो और मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। और जिस तरह से भारत का विकास हो रहा है, आवश्यक है कि मदरसों का भी विकास हो। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के अधीन 117 मदरसे आते हैं। जो रिपोर्ट आई हैं वो ये कह रही हैं कि यह ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे सभी धर्म जाति समूह की शिक्षा ले सके और भविष्य में उनकी सोच इतनी विकसित हो सके कि वे भारत के हर समुदाय के बारे में जान सके और किसी भी कट्टरपंथी विचारधारा में ना घुसें। आपको बता दें कि सिर्फ शादाब शम्सी नहीं है जो इस कड़ी में आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा तमाम मौलानाओं के बयान भी आ चुके हैं। खास करके तब से बयान ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं जब से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई। तो चाहे वह पूरे देश में अलग अलग मुसलमानों को अयोध्या पहुंचना हो, गिफ्ट करने हो, सनातन धर्म को अपनाना हो, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।